वेलकम बैक। आम खबर से आपको आगाह करें, बैरिस्टर गौहर अली खान ने हुकूमत से आज मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। मुज़ाकरात आज से फॉर्मल शुरू नहीं हो रहे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कमेटी बनाई है उसका प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। हम चाहते हैं मुज़ाकरात हों और किसी हल तक पहुंच जाएं। सियासी मसाइल का हल सियासी होना चाहिए। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, फैज हमीद का मामला फौज का अंदरूनी मामला है। मेरा नहीं ख्याल उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। खान साहब की जान को इंशाअल्लाह ताला खतरा नहीं है, किसी अपने लोगों से किसी सूरत नहीं है। बुशरा बीबी खान साहब की वाइफ है और वो खान साहब के साथ खड़ी है और उसका जुर्म ही सिर्फ इतना ही है कि वो खान साहब की वाइफ है। अदरवाइज उनका तो शखाना के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं था। उसको जोड़ा भी इसलिए जा रहा है कि खान साहब पे प्रेशर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा, पीटीआई वाले लाशें गिरने की बात करते हैं मगर सबूत नहीं होते। माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। पुरअमन एहतजाज का हक सबको हासिल है। एहतजाज के नाम पर तोड़फोड़ रियासत के लिए नुकसानदेह है। पश्तून हमारे भाई हैं। एहतजाज में फ्रंट लाइन पर गैर मुल्की शहरी थे। उम्मीद थी कि कुछ हल निकल आएगा। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स के इंतखाबात को हुकूमत ने नहीं रोका। आप इंतखाबात करवाएं, हुकूमत से दरकार ताउन फराहम करेंगे। मुझे आज कुछ गैर मुल्की सफीर मिलने आए। उन्हें बताया कोई हलाकत हुई होगी तो तहकीकात करवाएंगे। कोई बंदा मारा गया है तो तहरीक इंसाफ शनाख्ती कार्ड नंबर समेत तफसीलात दे। कोई मारा गया तो मैयतों को सामने लाना चाहिए था। यूपी से जो सेनेटर 11 हैं इलेक्ट हुए, बिल्कुल बड़ी अफसोसनाक बात है। खुदा के लिए इलेक्ट करवाएं। इलेक्शन को किसने रोका हुआ है? इसके हवाले से जो हमसे असिस्टेंस चाहिए बताएं। वी विल गिव ऑल द कोऑपरेशन। क्या ये एहतजाज पीसफुल कहलाया जा सकता है कि पहले वो जो फ्रंट रॉ है, ऑलमोस्ट मोर देन 3 डजन्स आर अफगानी नेशनल्स। ये हम सब का मुल्क है। आप भी कहते हैं, मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ। आई वॉज होपिंग कि 9 नवंबर को लॉजिकल कंक्लूजन पे पड़े और मेरे जैसे बंदे बीच में डाल के कोई इसका हल निकालें। आपने एक और 9 मई जो है वो 24 नवंबर को कर दिया। अगर वाकई आपके पास कोई खुदा ना खास्ता आपको बंदे मरे हैं तो मैं समझता हूं कि फिर तो आपको वो बॉडीज जो हैं वो उनको डिस्प्ले करना चाहिए था। विफाकी काबीना में तोसी का फैसला कर लिया गया। काबीना में 10 नए विफाकी वज़रा शामिल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी विफाकी काबीना में शमूलियत की दावत दे दी है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत काबीना में शामिल होने या दूर रहने का फैसला अगले 1-2 रोज में करेगी। वज़ीर आज़म ने काबीना में सीनियर लीगी रहनुमाओं को शामिल करने का इंदिया भी दिया है। सरदार यूसुफ चौधरी अकील, हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, साद वसीम, शेख आफ्ताब और दीगर को भी काबीना में शामिल करने का इम्कान है। 2 लीगी खवातीन को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने काबिल और तजुर्बाकार रहनुमाओं को काबीना में लाने की हिदायत दी हैं। वज़ीर आज़म को जारी की गई हैं। हुकूमत की ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी को तरजीही बुनियादों पर काबीना में शामिल किया जाएगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं, विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी पीटीआई को इख्तिदार में लाने वालों में फैज हमीद सरे फहरिस्त थे। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल बारे कानून फैसला करेगा। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इन दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रही। शहादतों से सामने आएगा कि किस तरह 2018 में धांधली की गई। बानी पीटीआई के दौर इख्तिदार में बहुत से सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ। डी चौक में 12 हलाकतों की बात करते हैं लेकिन रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की बात नहीं करते। सुबाइयत का कार्ड खेल रहे हैं। यह आखिरी कार्ड है। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू भी नहीं होगी। जिसके बच्चे पाकिस्तान बैठे हैं वो पैसे क्यों नहीं भेजेगा? पीटीआई को इख्तियार में लाने का जो मेन किरदार थे उनमें सर फहरिस्त जो है वो फैज हमीद साहब थे। मेरा ख्याल है कि ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की शुरू हुई है और उसके बाद भी चलती रही। 9 मई को भी ये पार्टनरशिप कायम थी। 9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप चलती रही। ये बात जो है 12 की करते हैं तो जो 5 शहीद हुए हैं रेंजर्स और पुलिस की, उसकी बात क्यों नहीं करते? उसकी बात क्यों नहीं करते? क्या वो पाकिस्तानी नहीं? साहबजादा हामिद रजा का कहना है फ्लोर ऑफ द हाउस बात करने से मुज़ाकरात नहीं होते। माजी में भी मुज़ाकरात में हुकूमत ने संजीदगी का मुशायरा नहीं किया। सानिया 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं। हुकूमत संजीदगी का मुशायरा करे और हमारे असीरान को रिहा करे। नायब वज़ीर आज़म का आज का बयान हुकूमती बयानिए की नफी करता है। 9 मई से पहले और बाद में भी फैज हमीद से राब्ते में नहीं था।
فلور آف دا ہاؤس بات کرنے سے مذاکرات نہیں ہوتے، مذاکرات کرنے کا ایک پراپر میکینزم ہوتا ہے. ماضی کے اندر بھی یہ اس بیان کی نوبت اس وجہ سے آئی تھی، مذاکراتی کمیٹی میں ہم اس وقت بھی حکومت کے ساتھ بات چیت کی، لیکن ایک تو حکومت کی سنجیدگی نہیں تھی. ابھی ہم امید کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ مذاکرات کے اوپر سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی. جو ہمارے پولیٹیکل ورکرز بے گناہ آج جنہیں قید کیا گیا ہے، ان کی رہائی ایک پرابلم نہیں ہونا چاہیے. سانحہ 9 مئی سانحہ 26 نومبر ہے، اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن ہماری ڈیمانڈ ہے. ڈپٹی پرائم منسٹر کی آج کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ حکومتی بیانیہ کی نفی کرتی ہے. 9 مئی سے پہلے بھی رابطے میں نہیں تھے، 9 مئی کے بعد میں نے تو اب 8 ماہ مفروری میں گزارے ہیں، تو میری بات کہاں سے ہونی تھی جناب. فیض حمید کے چارج شیٹ ہونے پر اے بی این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مصطفی نواز کھوکھر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے معاملات ملٹری کورٹ کی جانب جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. رائے کہ ابھی معاملات ملٹری ٹرائل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اگر 9 مئی کے حوالے سے کوئی ایویڈنس ایسی ہے جو ابھی تک ہمارے سامنے تو نہیں آئی، لیکن اگر کوئی ایسی ایویڈنس ہے جو کنیکٹ کرتی ہے عمران خان صاحب کو، اور وہ پھر اب جب ایویڈنس سامنے آئے گی تو دیکھیں گے، لیکن معاملات لگ یہی رہا ہے کہ بڑھ ملٹری ٹرائل کی طرف رہے ہیں. اور نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں 6 ارب روپے کے مبینہ فراڈ کے ملزم سابق سینیٹر وقار احمد خان کو گرفتار کر لیا گیا. نیب لاہور نے ملزم کو لاہور ہائی کورٹ سے تحویل میں لیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے ملزم وقار احمد خان کی 1 روزہ حفاظتی ضمانت کی استدعا مسترد کر دی. عدالت نے ملزم کی درخواست ضمانت پر عائد اعتراضات برقرار رکھتے ہوئے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا. نیب لاہور نے پولیس کی مدد سے سابق سینیٹر کو لاہور ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا. گرفتاری سے قبل تقریباً 4 گھنٹے تک ملزم وقار احمد خان گرفتاری کے ڈر سے تقریباً 4 گھنٹے تک کمرہ عدالت میں موجود رہے، جبکہ نیب ٹیم، پولیس اور فراڈ کے متاثرین کمرہ عدالت کے باہر انتظار کرتے رہے. ملزم نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ فراڈ سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے نیب کے سامنے خود سرنڈر کیا. کراچی سمیت ملک بھر کے لیے سہمائی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی مہنگی کر دی گئی. نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 20 پیسے فی یونٹ اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق اضافہ رواں مالی سال کی پہلی سہمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد پہ کیا گیا ہے. مزید خبریں شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ.